देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है ये। भारत सरकार के लेवल से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना विभाग इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है। हमारे जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और 3-4 स्टेट के जो केन कमिश्नर की उनका ज्वाइंट मीटिंग चल रही है। हमारे गन्ना के लेवल पे जो हमारे गन्ना आयुक्त से लेके गन्ना उपायुक्त तक जो जितने भी मंडलों के लोग हैं, जिला गन्ना अधिकारी हैं, जिला गन्ना विकास निरीक्षक हैं, चीनी मिल गए जीएम, डीजीएम, वीपी, सब लोग और नीचे के हमारा जितना भी स्टाफ है सीडीएस लेवल का, सभी इस कार्यक्रम में लगे हैं कि इसका अनुमूलन किस तरीके से हो। राम भाई, नकुलवत 04 यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं गांव माधपुर के अंदर। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब आए हुए हैं आज, यानी स्पेशली ना आमंत्रित किया गया है कि डॉक्टर साहब से कुछ चर्चा कर सके हमारे किसानों के लिए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो खेतन में इस समय कीड़ा बहुत जो जबरदस्त वाला लग रहा है। तो बोर की तीसरी पीढ़ी ने जो है खेत बिल्कुल बर्बाद कर दिए किसान के, और बहुत से किसान तो ऐसे हैं जो खेत उजाड़ भी रहे हैं अपना। तो डॉक्टर साहब से आज सलाह लेंगे, यानी कि जानकारी लेंगे कि अब जो चौथी पीढ़ी शुरू होने वाली है टॉप बोरर की, इसका किस प्रकार जो है बचाव कर सके किसान। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से आपका परिचय कराता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय कराओ पहले। मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही जी। और इस क्रम में जैसे आपने आज का टॉपिक रखा है जी, मैं किसानों के लिए लाभान्वित करने की सब योजनाओं को किसानों को राय देते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। देखिए, जो टॉप बोरर कीट के बारे में आपने जिक्र किया, ये जो टॉप बोरर कीट है इसकी बेसिकली 5 पीढ़ियाँ होती हैं जी। और हम किसान भाइयों को समय समय पर ये सलाह देते रहते हैं कि इसका एक समय है जी। जो आपने नाम सुना होगा कोरोजन का, इसका एक टेक्निकल है क्लोरेंटा नीलीफोल। जी। ये जो दवा है, ये इसके अलावा भारत सरकार ने, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने 3 कंपनियां और अनुमोदित करी हैं। वो कोरोजन से भी उनका जो टेक्निकल है 4-5% प्योरिटी में ज़्यादा है। जी। सवाल ये उठता है, किसान भाई समय पे उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसकी ड्रेंचिंग नहीं कर पाते। जी। हम लोगों को क्या ध्यान रखा, हमारी कितने तरह की फसल है। एक फसल हो गई हमारी, सबसे पहले होगी रेटून क्रॉप, जिसे हम पेड़ी की फसल कहते हैं। जी। दूसरी क्रॉप होती है हमारी ऑटम प्लांटिंग, अक्टूबर वाली बुवाई। और तीसरी होगी हमारी जो है आपकी जो स्प्रिंग बुवाई, जो फरवरी मार्च में। और एक चौथी स्टेज और है जिसको हम कहते हैं लेट प्लांटिंग, जो बिल्कुल अप्रैल और मई में बोई जाती है। जी। तो इसको क्रम से जैसे हम मान के चलते हैं, उस दवाई का जो असर होता है वो 90 दिन का होता है। जी। तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करें पेड़ी फसल से करें, यानी कि अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में 150 ml क्लोरेंटिनिफोल और 400 लीटर पानी ड्रम में घोल करके उसकी जो है पानी में से ड्रेंचिंग करके जड़ों में, और उसको जो है 400 लीटर पानी रहेगा, 150 ml दवा रहेगी, और उसके साथ साथ ही उसको 72 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर बल्कि कहा जाए तो उसमें पानी से सिंचाई कर दें। जी। उसका जो इफेक्ट है वो आपका 90 दिन तक का रहेगा। तो जो पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और सबसे ज्यादा जो इसमें मध्य जून में जो आता है हमारा टॉप बोरर की जो तीसरी स्टेज है, वो गन्ने को ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादा नुकसान करती है। जी। इस वर्ष वही किसान ज्यादा ग्रसित हैं जिन किसानों ने समय पे दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है। ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन पिछले साल के मुकाबले इस साल टॉप बोरर का जो इफेक्ट है वो कम है। जी। तो इसमें अच्छे बचाव के लिए कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ये है कि उसको अगर आप पहले से पहले सजगता के साथ काम कर लेंगे, जैसे ही फिर आपकी अगली बिजाई है, अक्टूबर की बुआई है, उसमें और 5-10 दिन के अंतराल पे आप उसकी ड्रेंचिंग कर दें। जो आपकी फरवरी मार्च की बुआई है और उसको 10 दिन के अंतराल, कुल मिला के मई के महीने में हर तरीके से दवा का ड्रेंचिंग, अगाई पछाई फसल को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग हो जाना चाहिए। और उसका जो इफेक्ट रहता है फिर 90 डेज का रहता है। जी। तो जिस प्रकार अब चौथी पीढ़ी आने वाली है, बहुत से किसान ऐसे हुए हैं कि खेत पे जा ना पाते, यानी देख नहीं पाते अपने गन्ने को, और उन्हें अचानक खेत में गन्ने में कीड़ा देखने को मिले हैं। तो मतलब वे क्या प्रयोग कर सके हैं, जैसे कि अब चौथी पीढ़ी अब टॉप बोरर की चलेगी। देखिए, ऐसा है, चौथी पीढ़ी के लिए अगर सेकंड है, किसान तो अपनी विधि से कुछ भी चीज लगा देता है। जी। अब एक समय ऐसा है कि जिन किसान भाइयों की बंधाई हो गई है, जी। वो तो 13 किलोग्राम फ्यूराडान जी। दवा जो निर्धारित की गई है कंपनी से, FMC की, उस दवा का वो जो है रूट में डालें और फिर उसके बाद सिंचाई कर दें प्रति हेक्टेयर। जी। लेकिन सबसे बड़ी नहीं, 13 किलोग्राम
तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी ध्यान ये रखना है कि ये दवा थोड़ी सी जो है बदबूदार होती है, फ्यूमिगेंट टाइप होती है। किसान भाई हाथ में दस्ताने पहने और अपने मुंह पर भी मास्क पहन करके ही इसका इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल भी अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम से बचाए, अर्ली इन द मॉर्निंग करके करें। तो उससे इसका प्रभाव, नहीं तो कई बार क्या होता है गर्मी के टाइम में इस दवा का इफेक्ट आ जाता है जी। तो यानी बहुत से किसान जी ऐसे हैं जो मतलब न्यू चाह रहे हैं कि स्प्रे बहुत, क्यों गन्ना जो बड़ा हो गया और उसमें स्प्रे की बहुत ज्यादा समस्या है। तो जैसा आप ड्रोन से स्प्रे करवाना चाहे अगर किसान, तो वो उसके ऊपर और बताओ जी, ड्रोन से कामयाबी है या नहीं? देखिए ऐसा है, कामयाबी का जो समय है, जो एक्चुअल कामयाबी है वो तो होगी क्लोरेंटा नीली फॉल से ही आपकी, जो कोरोजन वाला साल्ट है जी। अब तो उसको बचाव करने की बात है, कितने % आराम होता है समय के ऊपर बात पड़ती है कितना है। वो जो दवा है जो नीचे से रूट लेवल से है, जो सूंडी तीसरी पीढ़ी तक जो नुकसान कर चुकी जी। जो स्टेज जो गन्ने की है, जो ज्यादा नुकसान होता है वो तीसरी पीढ़ी तक होती है, तीसरी वाली पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी में आगे तक नुकसान नहीं होता जी। तो तीसरी पीढ़ी तक जो गन्ने का नुकसान हो चुका वो तो हो ही चुका, वो कंट्रोल नहीं होता जी। लेकिन बाजार में, मार्केट में या वैज्ञानिकों की थोड़ी बहुत जो रिकमेंडेशन है, वो कोई भी सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट 2 पॉइजन वाली दवा, उसमें आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से, जैसे प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन है जी, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टिकर का प्रयोग जरूर करें जी। ठीक है कि नहीं जी। और करने के लिए तो जो इमीडा है उसके साथ भी आप इमीडा क्लोरोपिड जो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छा काम करती है, उसकी जो तितलियां है ना, इसकी 5 स्टेज जो हैं वो उसको सारे को सिस्टम को बनाती है। तो अब कोई अभी इस स्टेज पे थोड़ा अपने मन को सुहात करने के लिए या उसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट लेने के लिए एक कॉन्टैक्ट पॉइजन और एक सिस्टेमिक, दोनों को दबा के मिला के 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब थोड़ा रेड रोड के बारे में और बता दो, क्योंकि बहुत से किसान के खेत रेड रोड से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, तो वे किस साल्ट का प्रयोग करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, किसान भाइयों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है ये। भारत सरकार के लेवल से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना विभाग इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है। हमारे जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और 3-4 स्टेट के जो केन कमिश्नर की उनका ज्वाइंट मीटिंग चल रही है। हमारे गन्ना के लेवल पे जो हमारे गन्ना आयुक्त से लेके गन्ना उपायुक्त तक जो जितने भी मंडलों के लोग हैं, जिला गन्ना अधिकारी हैं, जिला गन्ना विकास निरीक्षक हैं, चीनी मिल के GM, DGM, VP, सब लोग, और नीचे के हमारा जितना भी स्टाफ है CDS लेवल का, सभी इस कार्यक्रम में लगे हैं कि इसका अनुमूलन किस तरीके से हो। जो वर्तमान में एक खाद, जैसा आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर पूरा मेजर्स किया गया, ट्राइकोडर्मा लगाया गया, सारी चीज करी गई, तो आपको कहीं रेड रोड का कोई खेत देखने को नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहला इसका जो उपाय है रेड रोड के कंट्रोल के लिए कि हम इस वैरायटी को हटाएं और इसकी जगह दूसरी वैरायटी जो हमारी अनुमोदित है उत्तर प्रदेश में, CO0118, COS 13235, COL के 14201, अगर हम अक्टूबर बुआई की बात करें तो 3 वैरायटी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। इसके अलावा वैरायटी COS 17231 और एक वैरायटी और आ रही है COL के 16202, ठीक है नहीं जी। ये वैरायटी भी हम किसान भाई जैसे उसके बीज उपलब्ध हो, इसको इसके स्थान पर लगाएं और इस वैरायटी को खेत से उखाड़ फेंकें, इसको नष्ट करें अगली सप्लाई से। जो आपने सवाल पूछा है कि इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, जो स्टैंडिंग करो आप अभी खेत के अंदर है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण उसका वो है आइडेंटिफाई करें किस खेत के अंदर रेड रोट है। उस रेड रोड की लाइन से लाइन जाएं और उन मूढ़ों को उखाड़ें जी। लक्षण आप जानते ही हैं कि ऊपर से दूसरी तीसरी पत्ती पीली पड़ जाती है और वो धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है, और उस पौधे को अगर दराती से या चाकू से आप चीरेंगे तो उसमें सफेद और लाल कलर के आपके धब्बे दिखाई देंगे, और दूसरे उसमें सिरके जैसी बदबू, अल्कोहल जैसी बदबू उसमें से आएगी। तो ये उसके लक्षण है। जब आप लक्षण भली भांति जान लेते हैं, उसके बाद आपको मूढ़े को फावड़े की मदद से आप पूरा उखाड़ के उसमें 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके गड्ढे को भर देंगे। उसके बाद जब किसान भाई ये पूरी रोगिंग को कंप्लीट कर देंगे इस प्रक्रिया को करके, फिर आप आज के वर्तमान में जैसे आपने ड्रोन का जिक्र किया, ड्रोन के द्वारा अजाकाडू FMC कंपनी का एक प्रोडक्ट है, 200 ml की डोज 1 एकड़ में आप लगा करके उसका स्प्रे कर देंगे, और उसको उसके बाद 15 से 20 दिन में दोबारा रिपीट कर देंगे। तो जो खेत में जितने भी % आपका गन्ना खड़ा हुआ है वो सुरक्षित बच जाएगा। ठीक उसी तरह से सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है M-Star टॉप,
उसकी भी 200 ml की डोज मात्रा लेकर के आप उसका ड्रोन द्वारा या बड़े मशीन के द्वारा आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये निदान इसका है टॉप बोरर। जी अब जी ज्यादातर जो किसानों के खेत रोग से बच गए, ज्यादातर अब 1 जून और 2 जून लगने वाला है, तो उनके लिए एक ऐसा उर्वरक बताओ जो गन्ना मोटा और लंबाई पे बढ़ के चले। बहुत अच्छा सवाल आपका किसान भाइयों के लिए। सभी किसान भाई इस बात पे ध्यान दें। जनरली किसान क्या करते हैं, बरसात के बाद भी यूरिया खाद का प्रयोग करते रहते हैं जी। और वो इस आशा से करते हैं कि भाई हमारी पैदावार बढ़ जाएगी या गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। नाइट्रोजनी उर्वरक जितने भी हैं या फास्फोरस हम बेसल में डाल देते हैं, पोटास में डाल देते हैं, और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको भी हम देते रहते हैं। लेकिन जो किसान भाई ये महसूस करते हैं कि मेरा खेत थोड़ा कमजोर रह गया और मुझे यूरिया डालने की आवश्यकता ही पड़ेगी, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं सिफारिश करूंगा वो 2 खादों का प्रयोग कर सकते हैं। एक फर्टिलाइजर का नाम है पोटेशियम सोनाइट जी। उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम जी। चाहे तो उसको 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें तो उससे गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी। उसकी रिकमेंडेशन ही आफ्टर 90 जो होती है फसल के अंदर। दूसरा प्रोडक्ट आपने सुना होगा कैल्शियम नाइट्रेट जी। ठीक उसी तरीके से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसको आप फसल में डाल सकते हैं। उससे गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ना वजनी होगा। साइड इफेक्ट यूरिया का क्या होगा, किसान भाई ये समझते हैं हमारा यूरिया डाल के हमने जो है इसके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यूरिया डालने से ज्यादा क्या होगा कि जो रूट्स हैं, ये देखेंगे ना यहाँ, ये रूट्स जो है, रूट के अंदर जो है यहाँ पे ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये इसके जो है स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी और वो स्प्राउटिंग हो करके जो ऊपर फर्टिलाइजर आपने सब दिया है वो रूट में आ जाएगी सारी की सारी। तो बजाय गन्ना वजन बढ़ने के उसका प्रोडक्शन और घट जाएगा। जी जी। तो किसान भाइयों, आज जो डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी है वो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी किसान किसी भी तरह की बीमारी का इलाज अगर चाहता है तो उसका इलाज मतलब यानी वीडियो में कमेंट कर सकता है, उसका इलाज डॉक्टर साहब के माध्यम से अगली वीडियो में हमारे द्वारा दिया जाएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।